चिराग पासवान जी के ऊपर आरोप लगा रहे थे अगर संपत्ति का बंटवारा होगा पूरी संपत्ति का बंटवारा होगा, चारों भाई बहनों को इसमें बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। तो क्या अपनी बहन को हिस्सा नहीं देना चाहते हैं कि 3 बेटे हैं और तीनों में संपत्ति बांट दी जाए? चिराग पासवान जी एक पुत्र होने के नाते अपनी बड़ी माँ का हर पल ख्याल रखते हैं। जिस तरह से वो चिराग पासवान जी की बड़ी माँ को संपत्ति से बेदखल करना चाहते हैं, उनकी बहन को भी संपत्ति से बेदखल करना चाहते हैं। ये राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पशुपति कुमार पारस जी के द्वारा उनके द्वारा अलग अलग कुछ वक्तव्य दिए गए जो कि सरासर गलत थे, और उन वक्तव्यों को मैं अपने माध्यम से सही करना चाहूँगा। उन्होंने जो भी सवाल पूछे हैं उन सवालों का भी मैं आज आपको जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि हिंदू लॉ के हिसाब से हम 3 बेटे हैं और तीनों में संपत्ति बांट दी जाए। देखिए, परिवार में संपत्ति का विवाद है और इसके लिए अलग अलग फोरम पे बात हुई है। आज ये बात पब्लिक डोमेन में है, लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं और इसी चर्चा के दौरान उन्होंने ये कहा कि 3 बेटे हैं और तीनों में संपत्ति बांट दी जाए। ये किस हिंदू कानून और भारतीय कानून की बात कर रहे हैं? भारतीय कानून तो ये कहता है कि जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो बेटे हो या बेटियां, सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। तो क्या आप ये बताइए, जब वो संपत्ति सिर्फ 3 में बांटने की बात करते हैं तो क्या अपनी बहन को हिस्सा नहीं देना चाहते हैं? क्या उनको ये नहीं मालूम है कि कोई विल नहीं होने पर बहन को भी हिस्सा मिलता है? साथियों, आखिर ऐसी क्या बात है कि वो अपनी बहन के विरुद्ध जाकर के ऐसी बात कर रहे हैं? क्योंकि उनकी बहन अपने बड़े भाई स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ जुड़ी हुई थी और उनको पता है आज के दिन में कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन सच्चा है, झूठा है। इसीलिए जिस तरह से वो चिराग पासवान जी की बड़ी माँ को संपत्ति से बेदखल करना चाहते हैं, उनकी बहन को भी संपत्ति से बेदखल करना चाहते हैं, और इसलिए चाहते हैं कि संपत्ति का बंटवारा सिर्फ 3 लोगों में हो। आप ये बताइए कि उन्होंने फिर ये भी कहा कि उनकी पत्नी और उनकी पत्नी की जो बहन है उस घर में रहते हैं। जहां तक मैं जानता हूं, आज मुझे इस परिवार में आए हुए 2 दशक हो चुके हैं, और जहां तक मैं जानता हूं कि पिछले 5 दशकों से बड़ी माँ शहरबंदी के उसी घर में रहती है। पिछले 2 दशक से मैं खुद देख रहा हूं, और आप सभी इस बात के गवाह होंगे कि हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग होते हैं जो गांव में रहते हैं, जल्दी वो शहर में नहीं आना चाहते हैं। कुछ समय के लिए आना चाहते हैं, लेकिन इसके बाद फिर वो वापस चले जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको वहाँ अच्छा लगता है। वो उस जगह के अलावा अलग अलग शहरों में रहने के हिसाब से नहीं ढल पाते हैं, और इसीलिए ज़रूरत ये है कि जहाँ वो रहना चाहें उनको वहाँ रहने दिया जाए। अब ये बताइए, आपको भी पता है और बड़ी माँ ने भी कहा है कि वो चिराग जी के साथ खड़ी है, वो चिराग जी के पक्ष में खड़ी है। तो क्या इसी को लेकर के उनकी पत्नी और उनकी छोटी बहन उस घर में जाती हैं, जा करके वहाँ पे कमरे में ताला लगाने का प्रयास करती है, ताला लगा देती हैं? आप ये बताइए कि जब उस संपत्ति में 4 लोगों का हिस्सा है तो सिर्फ 2 लोग ही जाकर के ताला क्यों लगाएं? ये कहाँ से न्याय संगत है? और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि उसी घर के बगल में उन्होंने एक नया घर बनाया है, जहाँ पे हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और रामचंद्र पासवान जी की मूर्ति लगी हुई है। उस घर को छोड़ करके यहाँ ताला लगाना? अगर संपत्ति का बंटवारा होगा, पूरी संपत्ति का बंटवारा होगा, सिर्फ एक जगह ही क्यों होगा? पूरी संपत्ति का बंटवारा होगा और चारों भाई बहनों को इसमें बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। और आप ये भी बताइए कि अगर उनकी मंशा सही थी तो अपने घर में बॉडीगार्ड को लेकर के अंदर कौन जाता है? कोई आज तक कोई अपने सुरक्षा कर्मी को लेकर के साथ में घर के अंदर जाता है क्या? तो जब वो आरोप लगाते हैं तो उनको भी अपने बारे में सोचना चाहिए कि किस तरह के कृत्य उनके द्वारा किए गए हैं। चिराग पासवान जी के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि बड़ी माँ के बारे में का हमेशा क्या ख्याल रखते हैं। चिराग पासवान जी एक पुत्र होने के नाते अपनी बड़ी माँ का हर पल ख्याल रखते हैं,
हर ही दूसरे दिन उनसे बात होती है, उनके स्वास्थ्य को लेकर के बात होती है, उनके रहन सहन के लिए उनकी जो भी इच्छाएं होती है, उनके कपड़ों के लिए, उनकी दवाइयों के लिए और जो भी खर्चे की जरूरत होती है हमेशा करते रहते हैं। आप ये बताइए कि क्या एक पुत्र का अपना दायित्व निर्वहन करना एक देवर को इतना नागवार क्यों गुजरना चाहिए? आखिर कोई ना कोई तो मंशा है जो ये चाह रहे हैं और जो अभी तक उस पर सफल नहीं हो पाए हैं।